आपसे करबद्ध विनती है और विनती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ये दुनिया छोड़ने से पहले कम से कम 11 वृक्ष लगाए। नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो, वृक्ष को हरि का नाम दिया है, हरिकेशेभ्यो। तो वृक्ष जो है वो हरि के समान है, ईश्वर के समान है। आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, एक अनूठा प्रयोग किए। बहुत सारे पेड़ों में धागे बंधे होते हैं, ठीक है ना। कोई बोलते हैं ये अंधविश्वास है, कोई बोलता है ये ढकोसला है, कोई बोलता है अनपढ़ गंवार है। मैं बोलता हूँ एक प्रयोग करिएगा, कोई धागा मत बांधिएगा, जाके उसको छूइएगा, अपना सिर उस पेड़ के तने पर लगाइएगा और उसकी शक्ति का संचार आपके भीतर न हो, उसके शक्तिपात आपके भीतर न हो। कुछ पल रुकिएगा वहाँ पर, उस पेड़ को तुम्हें देखने दीजिएगा, तुम्हें समझने दीजिएगा, तुम्हारी सांसों की गर्माहट उस वृक्ष तक पहुँचने दीजिएगा। वृक्ष को छूने का, स्पर्श का भाव तुम्हारे भीतर आने देना, वृक्ष की जो सुगंध है वो तुम्हारे भीतर जाने देना, वृक्ष का जो स्पर्श है वो तुम्हारे भीतर उतरने देना, और फिर देखना कि वृक्ष कैसे तुम्हारे जीवन में शक्तिपात करता है। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिम पृष्ठम गिरेरिवा। एक प्रश्न है कि क्या पेड़ पौधे हमारी बात सुनते हैं या हमारे भाव उन तक पहुंचते हैं? ऐसा बहुत शोध हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं और ऐसे कई प्रयोग हुए हैं। एक बड़ा फेमस प्रयोग है, मैं एक हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट अमेरिका में थे और वो कैक्टस का एक बड़े पौधे लाए और रोज़ उस कैक्टस के पौधों को वो लाइन बोलते थे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी आवाज़ सुनते हो, क्या तुम मेरी भाव को समझते हो, क्या तुम तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो एक लाल रंग का फूल खिला दो। ऐसा वो व्यक्ति, ये तकरीबन बात है 1970 या 75 के बीच की बात है, वो हमेशा दिन में 30 बार 35 बार उस कैक्टस के पौधे को जाके बोलता था, हे कैक्टस मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुँचती है, क्या मेरा भाव तुम तक पहुँचता है, क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुँचती है, क्या तुम मुझे सुन पाते हो, तो एक लाल फूल खिला दो। उसको लोगों ने पागल करार दिया, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, उसको जीवन में बहुत दुख देखना पड़ा, लोगों के बहुत उलाहने सुनने पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस कैक्टस में लाल फूल खिल गया। मेरा अनुभव ये है कि जोधपुर में यहाँ पर पीछे पहाड़ पर एक सिद्धनाथ करके एक जगह है, वहाँ पर एक मौनी बाबा स्वामी नेपाली बाबा जी रहते थे। जीवन भर वो मौन रहे। जब उन्होंने शरीर को छोड़ा तो वहाँ पर एक बिल्व का वृक्ष था, वो 2 रात में ही सूख गया। जब तक वो थे तब तक वो वृक्ष इतना हरित था, उनके जाने के कुछ ही दिनों में वो जल के राख हो गया। ऐसा कई वृक्षों के साथ मेरा अनुभव है। तो पेड़ पौधे हमारी भावनाओं को सुनते हैं, हमारे भाव को समझते हैं और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है। हमारा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव ये है, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे तो गुरु जी हमें तरु नाम से संबोधित करते थे। तरु वृक्ष को संस्कृत में तरु बोलते हैं हम, और वो बोलते थे तरु की तरह बनो। वी एवरीबडी शुड लाइक ए ट्री वंस ई लाइक ए प्लेस टू ग्रो एंड ब्रांच आउट। खुद ही अपनी जगह तलाशो, खुद ही अपनी जड़ें अंदर गहरी करो और विशाल इस आकाश में फैल जाओ। ये वृक्ष का अनुभव, ये युवा होने का अनुभव, और पूरा वृक्ष, सारे वृक्ष इस धरती में जितने वृक्ष है वो आपको युवत्व प्रदान करते हैं, और यूथफुलनेस की और युवा की भावना युवा तक पहुंचती है वृक्ष के द्वारा, और वृक्ष से पहुंचती है युवा के द्वारा। अगला एक प्रश्न है कि मंदिरों में, त्योहारों में हम वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? हम आंवले की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं। ज्योतिष में बहुत गहरा महत्व है। ज्योतिष में प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक वृक्ष की एक महिमा दी गई है। अमुक राशि के व्यक्ति को अमुक वृक्ष लगाना चाहिए, अमुक राशि व्यक्ति को अमुक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए।
ऐसा एक पूरा 12 राशियों का 12, फिर कभी मयंक जी कहेंगे तो इस पर मैं चर्चा करूंगा कौन सी राशि के लिए कौन सा वृक्ष जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता। और फ़ायदे का मतलब क्या, शुरुआत मैंने बताया कि प्रकृति और पुरुष के बीच में बहुत गहरा संबंध है, मानव जीवन और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वो देवता है। देवता वो होते हैं जो देवत्व होते हैं, जो देने वाले होते हैं। वृक्ष हमको देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, वैभव देने वाले हैं, सौंदर्य देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं, हमको युवा देने वाले हैं। हमारे अंदर जो यूथ है वो वृक्ष के माध्यम से आता है, हमारे जीवन में जो रस है वो वृक्ष से आता है। मेरा अनुभव यह है कि ईश्वर अपनी सत्ता का, अपने सौंदर्य का, अपने गिविंगनेस का, अपने गिवन का, अपने देने का, अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्तियों का परिचय सर्वश्रेष्ठ वृक्ष के माध्यम से होता है। अगर आपने संकल्प किया और कुछ न करे तो प्रत्येक जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाएं और उस वृक्ष की रक्षा करें, और उस वृक्ष को सिर्फ आपको उसकी कोपलें फूटने तक उसको धरती के और उसके बीच में जो संबंध स्थापित होता है, वो जो संचार है प्रकृति का, आकाश का, सूर्य का, वायु का और धरती का, जिस दिन वो मिलन होएगा उस दिन उस वृक्ष की आपको ज़रूरत होगी, उस वृक्ष को आपकी ज़रूरत नहीं होगी।